अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स जिसका चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके शॉर्ट क्वेश्चन 10.1 से 10.5 तक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 10.1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। आपने डिफरेंस बताना है लीनियर मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन में। एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। और जो कन्वेक्स लेंस हम इस्तेमाल करते हैं वो इमेज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाता है, तो ये कैसे होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन की तरफ आते हैं। द रेशियो ऑफ द साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है उसको मैयर करें और डिवाइड कर दें साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ है उसके साथ डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। और उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ओवर ओ। आई मीन्स साइज़ ऑफ द इमेज और ओ जो है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस। कह रहा है कि आपने डिवाइड करना है किसको, जो एंगल आपने इमेज का लिया है। इमेज का एंगल कहाँ से लिया है, जब आपने एक ऑप्टिकल डिवाइस इस्तेमाल की तो आपने इमेज देखा, इमेज जो एंगल बना रहा है उसको आपने डिवाइड करना है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट नेक्ड आई। कि अगर हम जो डिवाइस है उसको सेपरेट कर अलग कर दें, या आप कह लें कि सिर्फ नेक्ड आई से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस वक्त जो एंगल बन रहा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मतलब m इज इक्वल टू थीटा आई ओवर थीटा ओ। थीटा आई इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द image angle, and theta o is the angle subtended by the object, और इसको हम b ओवर a की शक्ल में भी लिख सकते हैं। कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफायर, कन्वेक्स लेंस हम कहते हैं कि ये इमेज को बड़ा करके दिखाता है। व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस, कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डबल कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के में रखते हैं तो क्या होता है, देन अ मैग्नीफाइड एक बड़ा इरेक्ट सीधा एंड विजुअल, यानी कि उस जैसा ऑब्जेक्ट है उस जैसा इमेज जो हमें जो है वो मिलता है। 10.2 की तरफ आते हैं। हमारे पास 10.2 जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सॉरी, ये वही था जो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और ये हमने जो डिस्कस किया है इसको आप देख सकते हैं। ये जो फिगर है ये बता रही है लीनियर मैग्नीफिकेशन को, और ये जो फिगर है ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन को बता रही है। और ये जो है हम लेंस इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या कर रहा है कि ये इमेज जो है इरेक्ट है, वर्चुअल है और मैग्नीफाई है। 10.2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कि आपने फ़र्क बताना है कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या फ़र्क होता है अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। व्हाट लिमिट्स द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन के लिहाज से क्या लिमिटेशंस हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज अपेरेंट साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि जो ज़ाहिरी तौर पर इमेज का साइज़ होता है उसको वो बड़ा करके दिखाता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन वेयर्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सेपरेट द इमेज ऑफ द टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। और जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्या करती है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनको उनका जो इमेज है वो बड़ा सेपरेट करके दिखाती है। लिमिटेशंस क्या हैं, द क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबेरेशंस आर द टू मेन डिफेक्ट्स इन लेंसेज।
कह रहे हैं कि जो क्रोमेटिक एबरेशन है और स्फेरिकल एबरेशन है, ये दो मैन नुक्स होते हैं लेंसेज में, विच लिमिट्स द मैग्नीफिकेशंस ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन को लिमिटेड कर देते हैं। 10.3 है, वाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज़ ब्लू लाइट विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि हम जो ब्लू लाइट है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। द रिजॉल्विंग पावर इज़ आर, जो रिजॉल्विंग पावर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/अल्फ़ा मिनिमम इज इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा है। अगर देखा जाए तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर ऑफ द लेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। सिंस द ब्लू लाइट इज़ ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जो ब्लू लाइट होती है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। अब शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से इस रिलेशन से में ये शो हो रहा है रिजॉल्विंग पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अगर जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है तो क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। इट प्रोड्यूसेस लेस डिफ्रैक्शन, तो शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से डिफ्रैक्शन जो है वो कम होगी, हैंस इट इंक्रीजेज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से डिफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी और रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए हम ब्लू लाइट को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। 10.4 है, वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज़ बाय द चिल्ड्रन। बच्चों के खेलने के लिए एक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। द इमेज सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस। अगर हम उसमें से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं तो जो माइक्रोस्कोप के एजेस हैं, उसके कोने हैं, वो कलर्ड नज़र आते हैं। वाई इज़ दिस सो, ये ऐसा क्यों होता है। इट इज़ ड्यू टू क्रोमैटिक एबरेशन, ये क्रोमैटिक एबरेशन की वजह से होता है। द वाइट लाइट विल डिस्पर्स पासिंग थ्रू द लेंस, जैसे ही लाइट जो है वो माइक्रोस्कोप के जो लेंस से पास होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। सच लेंसेज कैन नॉट ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अ सिंगल पॉइंट फोकल लेंथ। कह रहा है कि जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से रेज की सूरत में, ये जो लेंस लगा होता है वो सिंगल पॉइंट पे तमाम रेज को कन्वर्ज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, द इमेज हैव कलर्ड एजेस। तो जो हमें इमेज नज़र आ रहा होता है उसके एजेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। 10.5 है, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अ सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस कैन बी यूज एज अ मैग्नीफिकेशन ग्लास। बाइकन्वेक्स लेंस कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि एक तो आपने ये बताना है कि डायग्राम बना के बताना है कि सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हम मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो बाइकन्वेक्स लेंसेज होते हैं उसको हम अगर माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करें तो तब क्या उसका अफेक्ट होता है। तो पहले हम देखते हैं फॉर सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस, ये सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अगर ऑब्जेक्ट जो है ए और बी ये किधर पड़ा हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पे पड़ा हुआ है, तो जो हमें इमेज मिलेगा ये क्या होगा, इरेक्ट सीधा होगा, विर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट जैसा होगा एंड मैग्नीफाइड और बड़ा होगा। ये फिगर ए में आप देख सकते हैं। उसके बाद है फॉर बाई कन्वेक्स लेंसेज इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में ये दो लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज़ फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव, इमेज बना है फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव से ये इमेज बना है, ठीक हो गया। अब ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज इसका बना है, ये इमेज ठीक हो गया। ये ऑब्जेक्टिव से ये इमेज बना है, ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो क्या होगा, इज़ विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, और ये आई पीस पर ये इमेज बना है। देन अ वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज़ ऑब्टेन्ड। तो हमें फाइनली जो यहाँ पे जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल होगा, उस जैसा होगा, इन्वर्टेड मतलब उलट होगा, एंड मैग्नीफाइड और बड़ा होगा। तो इसके साथ ही हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट की सूरत में हमें कोई भी क्वेश्चन है वो ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हम उसका आंसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।